एक बॉडी दी गई है, ये कोऑर्डिनेट दिया गया, इसमें कोई एक कंटिन्यूस बॉडी है ये, जिसका हमको क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास पता करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसके जितने भी पार्टिकल्स दिए गए हैं सबको हम छोटे छोटे पार्ट में, इनफाइनाइट पार्टिकल्स में हम ब्रेक कर देते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। तो उसमें एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया जिसका मास क्या है हमारा, डीएम है। इसका इससे डिस्टेंस कितना है, आर है, वेक्टर आर है। तो इसका सेंटर ऑफ मास पता करना हुआ आरसीएम। तो क्या करते, जैसे इनफाइनाइट एलिमेंट्स हमने लिया, हर में क्या लेते, R1 डीएम प्लस R2 डीएम प्लस R3 डीएम प्लस R4 डीएम। तो उसी को ऐड करने को ही हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो आरसीएम का जो रिलेशन आएगा वेक्टर आरसीएम, तो वेक्टर आरसीएम इज व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इनटू क्या होगा, वेक्टर आर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम होगा। ये मिलेगा रिलेशन हमको। अच्छा, ऐसे एक्ससीएम अगर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे इसको हम, एक्स डीएम, मतलब डीएम इंटू एक्स, एक ही मतलब, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। ऐसे वाई सीएम की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएम डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। ये टोटल मास है इसका, जैसा हमको दिया रहेगा। फिर जेड सीएम अगर हमको निकालना हुआ तो ये भी क्या होता हमारा, कंपोनेंट्स की अगर बात करते तो हम जेड डीएम डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। ये रिलेशन मिल जाएगा। अब इसमें हम एक एग्जाम्पल से मतलब कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। तो पहला हम लोग कैलकुलेट करते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। कोई यूनिफॉर्म रॉड लेते हैं जिसका मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉन यूनिफॉर्म भी लेके चलेंगे, पहले यूनिफॉर्म देखते हैं हम लोग। तो क्या कैलकुलेशन करते हैं हम, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड लेते हैं। तो जो दूसरी हेडिंग्स की अगर मैं बात करूं तो सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। देखो हमने क्या बताया था कि अगर कोई भी बॉडी सिमेट्रिकल होता है, जिस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा उसी एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास पड़ता है। यहां भी निकाल के अगर देखते हैं कि देखो, तो एक हमने रॉड ले लिया, ये हमारा रॉड है। रॉड का मतलब क्या, वन डायमेंशनल होता है जिसमें लेंथ है, लेंथ के कंपेयर में ब्रेथ थिकनेस नेग्लिजिबल है। तो इसका हमको क्या क्या गिवन रहेगा, एक तो मास गिवन रहेगा m, लेंथ गिवन रहेगा l। तो अब हमको इस रॉड का सेंटर ऑफ मास पता करना है। तो सिमेट्रिसिटी से हमको मालूम चलता है कि l/2 पे पड़ेगा, वो कैलकुलेट करके भी देख लिया, अभी सिमेट्रिकल हमको मालूम चला। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था, एक x6 लेते हैं। तो x6 हमने कहाँ से पास कराया, इसके लेफ्ट मोस्ट पॉइंट से यहां से पास कराया, साथ में इस ये वाली एक x6 हो गई हमारी, ये x एक्सिस, और इधर क्या होता हमारा y एक्सिस। तो इससे x डिस्टेंस पे कोई एक एलिमेंट कंसीडर किया, जिस एलिमेंट की लेंथ कितनी है, dx लेंथ का एक एलिमेंट कंसीडर किया जिसका मास क्या है, dm, यहां से x डिस्टेंस पे ये ले लिया हमने। अब देखो, तो व्हाट इज द मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट इज dm। तो यूनिट मेथड्स की अगर बात करें कि l लेंथ का मास क्या है, m, तो यूनिट लेंथ का मास क्या होगा, m/l। तो वो m/l यूनिट लेंथ का मास, तो इसकी लेंथ कितनी है बोलो, dx, तो इनटू क्या हो जाएगा, ये dx हो जाएगा। अच्छा, अब हम कैलकुलेट करते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ xcm। तो xcm अगर लिखेंगे तो हमने क्या अभी पढ़ा उधर रिलेशन हमारा, xdm, तो ये xdm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। तो
एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी एम, एम बाई एल डी एक्स। ये डीएम का मतलब टोटल मास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखो ये कहां से कहां तक चलेगा, इंटीग्रेशन के साथ कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 टू एल, ये इसका टोटल मास 0 टू एम, ये वेरी कर जाएगा हमारा। अच्छा अब देखो इसमें एम कांस्टेंट है और एल कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मास है उसका, तो कांस्टेंट जो कांस्टेंट वो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, तो मिलेगा हमको क्या कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स सी एम, एम बाई एल, इसका भी टोटल मास कितना m, इंटीग्रेशन ऑफ x dx फ्रॉम 0 टू l, तो m से m क्या हो गया, कैंसिल, देन 1 बाई l, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x, x स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 टू l, फिर क्या होगा ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस 0, तो एल स्क्वायर में से एक एल कैंसिल, क्या आ जाएगा बोलो एल बाई 2। अब देखो वाई सी एम अगर हमको निकालना हुआ तो इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आएगा, यही मिलेगा ना हमको। रुको थोड़ा सा स्पेस और कर देते हैं, हम YCM अगर निकालते हैं तो YCM क्या, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, तो ये रॉड कहां पड़ रहा है एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट पड़ता है उसके लिए y की वैल्यू 0, तो y अगर 0 हो गया तो dm कुछ भी रहे प्रोडक्ट तो 0 ही आएगा। ऐसे ZCM निकालना हुआ तो बोलो इंटीग्रेशन ऑफ ZDM डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ DM होगा, तो जब x एक्सिस पे पड़ा तो उसके लिए z भी 0, तो z अगर 0 हुआ तो ZCM भी क्या हो जाएगा 0, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ l बाई 2 0, ऐसे भी देखो ये सिमेट्रिक पड़ा कि नहीं, कैलकुलेशन से भी आया हमारा। वैसे भी जो ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल रहेगा उसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर हो जाएगा, यानी जिसके अबाउट सिमेट्री वहीं पे सेंटर ऑफ मास पड़ेगा, ये अगली क्लास में भी हम लोगों ने यही समझा था, कॉपी करो इतना। लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा इज k इंटू एक्स, ठीक है, ये दिया गया, ये x इक्वल टू 0 है, ओरिजिन से x डिस्टेंस पर दिया हुआ है ये, और ये x इक्वल टू l है, ऐसा हमको दिया गया, ठीक है। पूछा क्या, फाइंड सेंटर ऑफ मास, रॉड का हमको क्या पता करना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो तरीका हमारा वही कि हम क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करेंगे और हर एक पार्ट का कैलकुलेशन करने के बाद, मतलब मास मोमेंट निकालने के बाद ऐड करके टोटल मास निकाल के हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, यही पढ़ा हुआ है हमने। तो सेम मेथड यही, अब ये कंटिन्यूअस है तो इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं कंटिन्यूअस बॉडी को, तो इसका हम क्या करते हैं, हमने x6 अभी हमने देखा कि x एक्सिस पे पड़ रहा 1 डायमेंशन, तो y और z क्या होगा 0, तो उसको तो निकालते नहीं, हम x एक्सिस पे ही निकाल लेते हैं, XCM कैलकुलेट करते हैं। तो XCM क्या होगा एक्चुअल में, XCM का जो रिलेशन पढ़ा हमने कि क्या होता है, ये x dm डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा dm, ठीक, ये 0 टू l, ये भी 0 टू l, तो हमको पता करना है कि dm की वैल्यू क्या होगी। तो जो लैम्डा दिया गया, लैम्डा क्या है, देखो ये 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, डेंसिटी की बात करें तो लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी और वॉल्यूम मास डेंसिटी, इस पे मास जो डिस्ट्रीब्यूट होगा इसके लेंथ पर ही डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरे। तो लैम्डा की जो वैल्यू है हमारा कि लैम्डा होगा क्या, लैम्डा इज इक्वल टू dm डिवाइडेड बाई dx हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ जो हुआ उसका, तो dm इज व्हाट, लैम्डा इंटू dx हो जाएगा। अब देखो तो dm की जो वैल्यू हमको मिली वो कुछ k दिया हुआ है यहाँ पर, कुछ k कांस्टेंट है, तो k इंटू एक्स ये हो गया, इंटू क्या हो जाएगा ये dx। अब वैल्यू पुट करना हम शुरू करते हैं कि कहां से कहां तक वे वेरी कर रहा है, तो रखते क्या है इसमें हम कि ये रहा XCM, तो XCM इज व्हाट 0 टू L x इंटू dm, तो x इंटू kx dm dx हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाई यहां क्या मिलेगा हमारा dm, तो dm की वैल्यू किसके इक्वल है ये kx dx, ये हो गया।
अब देखो k कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट वो इंटीग्रेशन से बाहर, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम 0 to l डिवाइडेड बाई, और क्या मिलेगा हमको, ये इसका भी k बाहर, x डी एक्स फ्रॉम 0 to l, तो k से तो k कैंसिल. व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब बाई 3 फ्रॉम 0 to l. What is the integration of x, x square by 2, 0 to l. तो l की वैल्यू पुट कर दे यहां पे, तो क्या मिलेगा हमको बताओ, ये आएगा l क्यूब माइनस 0, यानी l क्यूब हुआ, यानी 1/3 l क्यूब डिवाइडेड बाई 1/2 l स्क्वायर. तो ये कैंसिल हो गया, 2 पर ट्रांसफर हो जाएगा, क्या मिलेगा बोलो, 2/3 क्या आएगा बोलो, 2/3 l हो जाएगा. ये आंसर हो गया इसका. यहां हमको कुछ भी दे सकता है, रो ए एक्स प्लस 3 या 2x प्लस 3 दे दे. सेंटीमीटर की रॉड है और मास ऑफ रॉड गिवन है 10 किलोग्राम है. ठीक है, इस पे ऑब्जेक्ट रखा गया एक 20 किलोग्राम का, जस्ट उसके एंड पर. ठीक है, x इक्वल टू 0 पर, ये ओरिजिन यही रहा, यहां पे रखा गया. फिर इससे 30 सेंटीमीटर की, ये डिस्टेंस कितना है हमारा, 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर क्या रखा गया, 10 किलोग्राम का. फिर इससे 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर क्या रखा गया, 5 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट रखा गया. फिर इससे 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक रखा गया 5 किलोग्राम का. ठीक, पूछा गया फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ कंबाइंड सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम. सुनो देखो, इस सिस्टम का हमको क्या पता करना है, सेंटर ऑफ मास. क्या क्या दिया, एक यूनिफॉर्म रॉड है जिस रॉड की मास कितनी है 10 किलोग्राम. तो सेंटर ऑफ मास का मतलब ने क्या समझा था कि उसको एक पार्टिकल से रिप्लेस कर सकते हैं जिस जहां पे टोटल मास क्या हो उसका रखा हो. तो ये एक रॉड दिया गया, रॉड की लेंथ बताओ कितनी, 100 सेंटीमीटर. तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां मिलेगा हमको, 50 सेंटीमीटर पे, अभी पढ़ा था ना l/2 पे आएगा. तो इसका मास हम सेंटर ऑफ मास कहां मिलेगा, 50 सेंटीमीटर पे. तो ये 30 था, ये 50 है, इससे कुछ बीच में यहां कहीं आता, बोलो. और ये वाली डिस्टेंस यहां से कितना हुआ, ये 50 सेंटीमीटर. इस 50 सेंटीमीटर पर क्या होगा, मास का सेंटर, मतलब सॉरी रॉड का सेंटर मिलेगा. सेंटर ऑफ रॉड है ये, तो RCM ऑफ रॉड है ना, ये आएगा. यानी यहां पर जो ऑब्जेक्ट हमने रखा वो कितना माना जा सकता है कि रखा गया है 10 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट. कोई डाउट किसी को. अब रॉड, जो रॉड है वो दिमाग से निकल गया कि अब सब कितने हो गए, पॉइंट हो गए. कितने पॉइंट्स पड़े बताओ, एक मतलब एक पार्टिकल यहां पर, दूसरा यहां पर रखा हुआ है, तीसरा यहां पर है, चौथा यहां पर है, पांचवा यहां पर है, ये सब रखे गए. तो सभी x की डायरेक्शन में रखे हैं, x एक्सिस वहीं से लिया हुआ हमने, इंड से बताना है. तो y और z तो वैसे भी 0 होगा, हमको निकालना है XCM. क्लियर. तो x की वैल्यू पता करना है. तो XCM क्या होता है, m1 x1 पार्टिकल के लिए ही पढ़ा है, प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 प्लस m5 x5 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5, यानी टोटल मास बोले. अब देखो ये पहला वाला तो ओरिजिन पे ही है 20 किलोग्राम का, तो वो तो 0 हो जाएगा क्योंकि x1 की वैल्यू 0 है इसके लिए. प्लस दूसरा वाला मास कितने डिस्टेंस पे बोलो, देखो सब सेंटीमीटर में है तो निकालेंगे आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा, कन्वर्ट करें या ना करें कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा, अब देखो ये 10 किलोग्राम का है, तो ये 10 इंटू डिस्टेंस कितना है इसका, 30 सेंटीमीटर है. उसके बाद दूसरा जो पड़ा वो रॉड का जो सेंटर ऑफ मास पड़ रहा है उस पर इसका मास कितना, 10 किलोग्राम, डिस्टेंस कितना 50 सेंटीमीटर यहां से. प्लस थर्ड वाला मास कितना है हमारा, बोलो
ये फोर्थ है, सॉरी फोर्थ है, 5 किलोग्राम। इसकी डिस्टेंस कितनी, 30 ये है प्लस 50, तो यहां से डिस्टेंस कितना हुआ 80, तो इंटू 80 लिख देंगे हम। प्लस अगला कितना है हमारा 5, तो प्लस 9 हो जाएगा ये, मतलब 80 प्लस 10 आएगा उधर 90। तो डिवाइडेड बाई क्या होता है हमारा टोटल मास। टोटल मास कितना देखो 20, 10 मिलके 30, 30 10 कितना हुआ 40, और 40 और 10 50, डिवाइडेड बाई 50, ये आ गया। अब एक्ससीएम निकालना हुआ हमको, तो सब में देखो एक तो जीरो ऐसे कॉमन बन रहा है, मतलब 10 से डिवाइड कर दे सब में, तो ये कैंसिल हो गया। अब 10 इंटू 3 कितना हुआ 30, प्लस 10 इंटू 5 कितना 50, प्लस 5 इंटू 8 40, प्लस 9 इंटू 5 45, डिवाइडेड बाई 5। तो 30 और 50 80 हो गया, तो 80 में 40 ऐड करेंगे तो 120, और 45 ऐड कर लें तो 165 हो जाएगा। 5 से डिवाइड कर दें, ये 3 टाइम्स आएगा, फिर ये 15 हुआ, ये भी 3 टाइम्स आएगा, तो कितना मिला हमारा ये 33 सेंटीमीटर। चलो 100 रॉड दिए गए हैं, ठीक है। एक की जो लेंथ है वो 5 है, इसमें दोनों सेम बन गया 5 मीटर, और एक की लेंथ है हमारी 3 मीटर, और इसका मास डेंसिटी लैम्डा 1 जो है 3 किलोग्राम पर मीटर है। यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों का, और इसका मास डेंसिटी लैम्डा 2 की वैल्यू 2 किलोग्राम पर मीटर है, ठीक। अब पूछा क्या गया, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, यानी कंबाइंड सिस्टम फ्रॉम, ये क्वेश्चन पूछा गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सुन लो, करना तुम ही लोग, पहले सुन लो। देखो यहां हमको 2 रॉड दिया गया, दोनों का मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म, यानी ये 5 किलोग्राम है तो इसके हर एक, सॉरी 5 मीटर है तो इसके हर एक मीटर का मास कितना है 3 किलोग्राम। तो 5 का कितना होगा बोलो 15, बस इतना अंतर है, 5 का कितना होगा 15, यानी m1 की जो वैल्यू हो गई वो 15 किलोग्राम हो गया। ऐसे इसका मास बताओ कितना, लेंथ 3 मीटर है और ये कितना दिया गया 2 किलोग्राम, तो कितना हुआ इसका मास 6 किलोग्राम। अच्छा, तो अब इसको हम पार्टिकल में रिप्लेस कर सकते हैं, 2 पार्टिकल सिस्टम में। तो 2 पार्टिकल सिस्टम में रिप्लेस करेंगे तो इसका मास कहां पड़ेगा बताओ, बोलो लेंथ के हाफ पे, सेंटर ऑफ मास कहां पड़ेगा इसका लेंथ के हाफ पे। 5 मीटर है तो 5 का हाफ कितना, बोलो 5/2 यानी 2.5 ना, यहां पर पड़ गया m1 एज ए पार्टिकल हो जाएगा अब इसका, यानी ये सेंटर ऑफ मास ऑफ फर्स्ट है ये। फिर इसका ये कितना लेंथ है 3 मीटर, तो इस इंड से कितने पे पड़ेगा ये 3/2 पर पड़ेगा, ये सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 हो गया, यहां से 3/2, यानी ये दोनों अब हो गए एक पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगा। अब पार्टिकल्स का हमको क्या पता करना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है। अगर मैं यहां से पूछा गया, मान लो ये तो मैं इस ज्वाइंट से पूछा हूं, मान लो अगर यहां से हमको निकालना होता तो हम यहां से क्या करते, अभी पढ़ा हमने, क्या लेते हैं हम एक्ससीएम, तो एक्ससीएम क्या m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, बोलो यही पढ़ा है ना। तो क्या लिखता मैं इसको, इसका कितना है 15 इंटू x1 यहां से यहां तक 5/2 प्लस दूसरे वाले का मास कितना है 6 इंटू इसका डिस्टेंस कितना, देखो ये टोटल 5 में 3/2 ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 प्लस 3 13/2 आएगा ये, डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो टोटल मास कितना है इसका बोलो 21। अच्छा, एक तो ये हुआ, हमको ज्वाइंट से पूछा है, यहां से पूछा है, तो यहां से निकालेंगे। देखो 2 पार्टिकल सिस्टम कल हमने आपको बताया था कि अगर 2 पार्टिकल दिया गया, ये है, इनके बीच का डिस्टेंस अगर कुछ d है, ये मास m1 है और ये क्या है m2 है, तो r1 की वैल्यू हमने पढ़ा था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो r1 इज व्हाट, दूसरे वाले का मास m2
इंटू डी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इस इंड से मतलब देखो इसकी तरफ पड़ेगा, ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं कि यहां से देखो हमको यहां से बताना है, तो हम किसी में से मान लो यहां से अगर निकाल लें, क्योंकि है भी ये है, जो है भी है उसके पास में पड़ेगा, तो इधर की तरफ पड़ेगा। तो यहां से कुछ मान लो ये कंबाइन का सेंटर ऑफ मास आता, तो इसको हमने सपोज किया कि R1 ये लिखा, तो M2 दूसरे वाले का मास कितना 6 इंटू डी कितना होता, देखो ये भी 5/2 था, ये 3/2 है, तो कितना हो जाएगा 8/2, तो 8/2 कितना 4, तो इंटू लिखते हैं हम 4 डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना है 21, यही है, तो इसको डिवाइड कर दो तो ये 2 होता और ये 3 से 7, तो क्या मिलता हमको ये 8/7। 8/7 कहां से है, यहां से, हमको यहां से बताना है, तो यहां से बताने के लिए क्या करते हैं 5/2 में से माइनस कर देते हैं, तो जो यहां से मिल रहा है हमारा यानी R1 डैश, अगर उसको हम नाम दे कि फ्रॉम द ज्वाइंट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ज्वाइंट अगर निकालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं R1 डैश को, ये 5/2 माइनस 8/7, तो एलसीएम लेते हैं इसका कितना 14, ये 35 माइनस 16, तो ये 19 बाई क्या आता 14 फ्रॉम हैवियर। और इसमें जो निकाल लिया हमने ये एक्ससीएम निकाला यहां से, तो वहां से हमको बताना होगा, तो क्या करेंगे हम, ये कुछ वैल्यू हमारी आई और टोटल ये क्या है हमारा 5 है, तो 5 में से इसको माइनस कर देंगे। ठीक, चलो सॉल्यूशन है हमारा कि अ थीन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L is bent at its midpoint as shown in figure. Find center of mass of system। देखो है क्या हमारा कि ये एक रॉड है, इस रॉड को क्या किया गया मिड पॉइंट से बेंड कर दिया हमने, पहले ऐसे रहा होगा, तो इसकी लेंथ कितनी थी L, तो यहां से जस्ट इसको बेंड किया गया, ये एंगल थीटा पे बेंड किया गया, ऐसा है। अब पूछा गया इसी का हमको क्या पता करना है, सेंटर ऑफ मास पता करना है। क्वेश्चन समझ में आया, मतलब रॉड ऐसे था उसको बेंड कर दिया गया, इस तरह से बेंड किया गया, तो ये वाली पार्ट अब गायब है, ऐसे बेंड कर दिया हमने। अब इसका हमको पता करना है कि कितना सेंटर ऑफ मास आएगा। क्वेश्चन समझ में आया सबको? इस तरह से बेंड कर दिया गया। देखो तो इस सिस्टम का हमको क्या करना है, मिड पॉइंट से बेंड किया है, जो लेंथ वो है वही लेंथ इधर है। तो हमको ये बताओ ये लेंथ अब बचा कितना, टोटल लेंथ L थी, तो आधे पे बेंड कर दिया आपने, तो ये क्या मिला हमको L/2, फिर ये आधे पे बेंड हो गया तो ये भी L/2। अगर टोटल मास M रहा होगा, यूनिफॉर्म है एकदम, तो आधा मास उधर आधा मास इधर, तो इसका बताओ कितना मास होगा M/2, इसका मास कितना M/2। अब अगर M/2 है तो सेंटर ऑफ मास कहां पड़ेगा, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पड़ेगा L/2 पर। इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहां पड़ेगा, मतलब इसके लेंथ का हाफ, तो L/4 हो जाएगा, और ये कितना होगा हमारा L/4। अब आप बताओ मुझे, देखो ये दो अब ये पार्टिकल हो गए, इस पार्टिकल का यहां से डिस्टेंस जो है वो L/4, यहां से कितना है हमारा L/4, और यहां से भी कितना है ये L/4। ये जो सेंटर ऑफ मास पता करना है ना, फाइंड सेंटर ऑफ मास फ्रॉम O है, ये जो O जहां से बेंट हुआ है उस पॉइंट से निकालना है हमको। तो अब ये निकलेगा कैसे, देखो
ये कैसे हम सॉल्व करेंगे, आप लोग बताओ। हाँ x और y, इसका कोऑर्डिनेट लिखते तो -l/4, तो इसका कोऑर्डिनेट हमको पता करना पड़ेगा ना, कैसे, ट्रिग्नोमेट्री से, कि ये हमको l/4 है, इसका ये हाइपोटेनस है, तो हमको ये हाइट पता करनी पड़ेगी और ये क्या निकालना पड़ेगा हमको, ये पता करना पड़ेगा और ये पता करना पड़ेगा, तब जाके क्या निकलेगा, बोलो, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन आएगी। तो ये कैसे निकलेगा, मान लो उधर थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा, एक स्ट्रेट लाइन, या मान लो अभी उन्हें 5 सपोज किया समझने के लिए, ये 5 हुआ, ये l/4, तो ये l/4 साइन 5 साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये बेस है, तो ये क्या होगा, l/4 cos 5 हो जाएगा, यही आएगा ना, ये वैल्यू हमको मालूम चल गया। तो उसका x कोऑर्डिनेट y, तो उसका 0, इसका x कोऑर्डिनेट -l/4 cos 5 है, और उसका, ठीक, तो हम xcm निकालते हैं और क्या निकालते हैं, ycm पता करते हैं। अच्छा चलो, तो xcm निकालते हैं, तो xcm की वैल्यू क्या है, m1 x1 प्लस m2 x2, तो xcm जो है यहां पे निगेटिव है कि नहीं, देखो इधर पढ़ रहा है ना, यहां से हमको पता करना है, ये ओरिजिन है। अब तो ये क्या लिखेंगे हम, m/2 इंटू -l/4 प्लस उधर कितना हमारा m/2 इंटू l/4 cos 5 ये हो गया, डिवाइडेड बाई टोटल मास, तो टोटल मास कितना है, m/2 प्लस m/2, तो m हो गया, तो मिला हमको क्या, ये l/8 माइनस l/8 प्लस l/8 cos 5, ये आ गया। कोई डाउट किसी को, अच्छा, ये x कोऑर्डिनेट निकल गया, या हम ऐसे लिख दें कि l/8 अंडर ब्रैकेट cos 5 -1, ठीक। अच्छा, इस अब देखो इसके बाद YCM अगर पता करें हम, तो YCM तो इसका y 0 है तो चला गया, प्लस दूसरे वाले का मास m/2 इंटू कोऑर्डिनेट कितना है इसका, l sin 5/2, l sin 5/2 ने 5 डिवाइडेड बाई टोटल मास m, तो m से m कैंसिल, ये लेंथ l/4 है, तो क्या मिला हमको, ये देखो l डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 8 sin 5। अब हमको 5 नहीं दिया था, हमको थीटा दिया था, तो 5 की जगह पे क्या लिखेंगे हम, 180 माइनस थीटा लिखेंगे। देखो cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है, क्या मिलेगा हमारा, माइनस cos थीटा, तो यहां आ जाएगा -l/8 अंडर ब्रैकेट, दोनों में माइनस कॉमन कर लेते तो 1 प्लस cos 5, ये हो जाएगा, ठीक। अच्छा, ये YCM की वैल्यू, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो l/8 साइन 5, ये कोऑर्डिनेट हो गया इसका। यहां तक कोई डाउट किसी को, हाँ हाँ थीटा, हाँ यहां भी थीटा और यहां भी थीटा, ये हो जाएगा। अब देखो, ये तो वैल्यू हमको कोऑर्डिनेट मालूम चल गया कि ये आएगा। अब उसमें क्वेश्चन में ना इतना ही नहीं था, थोड़ा सा आसान करके पूछा था, उसमें पूछा कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम O, कोऑर्डिनेट नहीं पूछा, क्या पूछा, डिस्टेंस पूछा, किसका डिस्टेंस क्या होगा इस ओरिजिन से, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकलेगा √x² प्लस y², या एक वेक्टर फॉर्म में ना x और y कोऑर्डिनेट है, तो उसकी लेंथ मैग्नीट्यूड हमको पता करना हो तो डिस्टेंस निकालना हुआ कि डिस्टेंस ऑफ CM फ्रॉम O, तो क्या हो जाएगा ये बोलो, √x², तो क्या था हमारा ये -l/8 1 प्लस cos थीटा का स्क्वायर, तो क्या मिलेगा हमारा ये l²/8 का स्क्वायर अंडर ब्रैकेट 1 प्लस cos² थीटा प्लस 2 cos थीटा। दूसरा वाला हमारा क्या है, ये देखो, ये भी l²/8 का स्क्वायर होता है ये, इंटू sin² थीटा हुआ, देखो l²/8 कॉमन बन रहा, तो ये इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो मिलेगा हमको ये l²/8।
अब अंडर ब्रैकेट देखो क्या मिला, ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा आ गया। ये वैल्यू हमको मिल गया। तो जो डिस्टेंस निकला वो कितना आया, देखो ये एल स्क्वायर बाई 8 अंडर ब्रैकेट, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बोलो 1, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, इसमें 2 कॉमन बन रहा है, तो फिर मिला हमको 1 प्लस कॉस थीटा। तो जब भी 1 प्लस कॉस थीटा ऐसा कुछ दिखे तो हमको 1 गायब करना होता है। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला पढ़ते हो कॉस 2 थीटा का, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो क्या है ये एल स्क्वायर बाई 8 अंडर ब्रैकेट 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस, मतलब 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, तो थीटा पे तो है तो बाई थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया, तो 2 का स्क्वायर रूट निकल गया, यानी एल स्क्वायर, देखो एक गड़बड़ी और हो गई है, ये एल स्क्वायर बाई 8 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, बोलो एल बाई 8 आएगा सिर्फ ना, एल का स्क्वायर निकाल रहे तो एल बाई 8 आएगा ना, यहां भी एल बाई 8 और यहां भी एल बाई 8। अब मिला क्या, देखो हमको ये एल बाई 8 इंटू 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 हुआ, तो ये कैंसिल हो गया, तो मिला हमको क्या, ये एल बाई 4 कॉस थीटा बाई 2, ठीक। अच्छा अब ये तो मान लो दिमाग में हमको ऐसे आया ऐसे, और हमने क्या समझा छोटे में, अब एकदम हमने क्या पढ़ा था कि सेंटर ऑफ मास अगर किसी भी पार्टिकल्स की बात करें तो हमेशा दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग पड़ता है, यही पढ़ा था ना हमने। तो ये हमने जो 2 रॉड लिया हुआ है कि एक ऐसे था, दूसरा जो रॉड है हमारा वो कुछ ऐसे है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां पड़ रहा है m1 और इसका हमको m2 यहां मिल रहा है, दोनों सेम मास के हैं, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पे ही तो कहीं सेंटर ऑफ मास पड़ेगा, बोलो यही आएगा ना। तो हमको ये पॉइंट O से डिस्टेंस पता करना है, तो O से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस होगा O से, ये तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, देखो सिमेट्रिक एकदम, ये मास और मास सेम है तो जस्ट बीच में पड़ेगा, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है इसको, तो ये 90 डिग्री हो गया इसका। ये L बाई 4 पे अभी हमने समझा ही कितना कहां पड़ता है, L बाई 4 पे, तो हमको ये डिस्टेंस पता करना है, ये निकालना है ना। तो ये एंगल थीटा था, टोटल थीटा है, तो इसका आधा कितना होगा, थीटा बाई 2 बाइसेक्टर पे हुआ ना, और बड़ा बना दे दिख नहीं रहा हो तो, समझ आ रहा ना, ये थीटा बाई 2 मतलब हमारा ऐसा हुआ कि ये जो लाइन थी ऐसे, ये बाइसेक्टर हो गया ये, तो ये थीटा बाई 2 हो गया, ये L बाई 4 हुआ था, हमको ये वाली पता करना है, ये 90 डिग्री है, तो कॉस थीटा ये बेस हो गया, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस, तो कॉस थीटा यानी थीटा बाई 2, बेस इसका पता करना था हमको, वही निकालना है डिस्टेंस d, हाइपोटेनस कितना L बाई 4, तो d की वैल्यू कितना L बाई 4 कॉस थीटा बाई 2, डिस्टेंस ये डायरेक्ट निकल गया। अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी है, दिमाग काम करता है, ये तुम लोग ऐसे काम किया वैसे जैसे नन के वैसे निकाल, यानी हमको निकालना क्या था, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना था इसमें, सेंटर ऑफ मास फ्रॉम O। चलो सॉल्व, क्वेश्चन है हमारा ये, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉम्बिनेशन फ्रॉम सेंटर ऑफ डिस्क। अच्छा इसमें क्या क्या डेटा गिवन है वो देख लो, ये इसका सेंटर दिया गया हमको, ठीक है, जिसका डायमीटर ये कितना दिया है d दिया है, और इसकी विड्थ भी कितनी है d है, ये एक स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, ये डिस्क है और ये क्या हमारा स्क्वायर है, जिसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म है,
मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, देखो शेप भले हमारा थोड़ा ऐसा दिख रहा है लेकिन है कैसा हमारा, ये स्क्वायर प्लेट है। थोड़ा सा मैं और इधर बढ़ाता तो आ जाता। अच्छा, अब देखो तो हमें करना क्या है, क्या पता करना है बताओ, सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस कॉम्बिनेशन निकालना है। तो पहले प्लेट और डिस्क की बात करें तो दोनों कैसे होते हैं, टू डायमेंशन। तो मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा इसके, टू डायमेंशन यानी एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। अच्छा एक चीज और, हमने क्या बोला था कि जो भी बॉडी सिमेट्रिक होते हैं, ज्योमेट्रिक, जो सिमेट्रिकल बॉडी होती है उसका सेंटर ऑफ मास कहां पड़ता है, ज्योमेट्रिक सेंटर पर पड़ता है। क्लियर। तो डिस्क का सेंटर का यहां पर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां पड़ेगा, ये C1 हो गया हमारे लिए। स्क्वायर प्लेट का सेंटर ऑफ मास कहां पड़ेगा, जहां पे साइड बाइसेक्ट करता है या डायगोनल बाइसेक्ट करता है सब वहीं पे, तो ये पड़ जाएगा C, ये C2 हो गया। अब यहां पर मास रखा गया, यानी इनको हम दो पार्टिकल सिस्टम से अब रिप्लेस कर सकते हैं। यहां पर मास रखा गया M1 और यहां पर मास रखा गया हमारा M2, ये M2 रखा गया। तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहां पड़ेगा, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पे ही पड़ेगा। बोलो, दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पे ही पड़ेगा कि नहीं, यही पढ़ा अभी हमने ना कि दो पार्टी, अब ये दो पार्टिकल हमारे सिंपल से क्वेश्चन हो गए, यहां M1 रखा है यहां M2, तो हमको इससे पूछा है, किससे पूछा है बोलो, C1 से। तो किसी एक से निकालने के लिए हमने क्या समझा था अभी कि R1 अगर निकालना हुआ तो दूसरे वाले का मास M2 इंटू सेपरेशन बिटवीन देम डिवाइडेड बाई टोटल मास, यही समझा है ना। अब अगर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन रहे तो हम क्या कर सकते हैं, उसका मास डेंसिटी कुछ मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। तो हमने सपोज किया कि इसकी मास डेंसिटी क्या है, सिग्मा, क्या है हमारा, सिग्मा है। नहीं अभी इसके पहले जब लैमिना आप बताएंगे तो उसमें हम मास मानना भी जो है एरिया से निकाल लेंगे, लेकिन अभी हम ऐसे पढ़ रहे हैं तो ऐसे समझते हैं। तो क्या हम ले लेते हैं हम सिग्मा, किसकी मास डेंसिटी क्या है, वो दोनों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेम मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मास डेंसिटी इसकी है सिग्मा। तो इसका मास कितना हो जाएगा, देखो सिग्मा का मतलब क्या है हमारा, मास पर यूनिट एरिया, यही पढ़ते हो ना। तो मास क्या हो जाएगा, मास डेंसिटी इंटू एरिया, नहीं समझा, जैसे डेंसिटी आप पढ़ते हो मास अपन वॉल्यूम पढ़ते हो ना, तो मास क्या, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ऐसे ये क्या है हमारा, सरफेस मास डेंसिटी है या एरिया मास डेंसिटी ऐसा बोलो, तो टू डायमेंशनल है। तो M1 निकाल लें हम, इसका मास कितना आ जाएगा, तो एक तो इसकी डेंसिटी इंटू इसका एरिया, तो डिस्क का एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर। तो ये डायमीटर दिया है, ध्यान देना क्या है हमारा, तो आर को क्या लिखते हैं D/2, तो D²/4। अब याद रखना जहां भी डायमीटर दिया रहा है तो हम क्या लिखेंगे सीधा, D²/4 लिखेंगे, पाई D²/4। अच्छा M2 कितना आएगा बताओ अब, सिग्मा डेंसिटी इंटू इसका एरिया, तो स्क्वायर का एरिया कितना, साइड का स्क्वायर, तो उसका साइड कितना दिया है सब हमको, A दिया गया है, वो स्क्वायर है ना, दिख रहा रेक्टेंगल लेकिन स्क्वायर मान के रख, तो ये क्या हो जाएगा हमारा D²। अब हमको इससे पूछा था कि फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिस्क निकालना है, तो टू पार्टिकल सिस्टम हमारा बन गया। अब सीधे यहीं से पता कर लेना है, या तो आप ऐसे भी लिखते हैं कि M1 x1, तो x1 तो 0 होता ना, तभी तो वही आ रहा है कि M2 इंटू, तो M क्या लिखेंगे हम बोलो, R1 निकालते हैं तो क्या लिखते हैं M2, तो M2 है सिग्मा इंटू D², ये इंटू D सेपरेशन, तो D प्लस D, सॉरी ये D/2 था, ये भी D/2 था, तो टोटल सेपरेशन कितना D, एक सेंटर से दूसरे सेंटर का D हो गया, डिवाइडेड बाई टोटल मास, तो टोटल मास ये ऐड होगा, तो सिग्मा कॉमन बन रहा है हमारा ये, पाई D²/4 प्लस D², तो D² भी कॉमन बन रहा था, तो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, D² कॉमन करते तो D² कैंसिल, मिला हमको क्या बताओ, D डिवाइडेड बाई, देखो यहां क्या आया, पाई/4 प्लस 1 आया, तो आ क्या गया, ये एलसीएम लेते 4, तो पाई+4/4, तो 4 का ऊपर मल्टीप्लीकेशन D डिवाइडेड बाई पाई+4, ये आंसर। सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग
ये हमारा सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक है। देखो इसमें अगर हम बात करें कि कुछ भी अगर हम लें तो इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा ये इस सेंटर के अबाउट सिमेट्रिक है, देख ना, जैसा इधर दिख रहा वैसा ही इधर दिख रहा हमको। तो इसका सेंटर ऑफ मास इसी एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे पड़ेगा। बोलो, हमने ये समझा था ना, जो सिमेट्रिक है उसका कहां पड़ता है सेंटर ऑफ मास, वाई एक्सिस पे पड़ेगा, मतलब जिस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 0। हम निकाल के भी देखेंगे 0 आएगा। अब हमें क्या करना है, ये रिंग हमको दिया गया तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो इसका जो सेंटर था, ज्योमेट्रिक जो सेंटर था इसका, उस पे हमने ओ पे से एक्सिस पास करा दिया, यानी उसी को ओरिजिन ले लिया। तो हमको इसकी क्या क्या गिवन रहेगी, एक तो रेडियस, और इस रिंग का हमको मान लो मास दिया गया है कैपिटल एम, या उसकी मास डेंसिटी हमको दी रहती है लैम्डा, कुछ दिया रहता है। अब हमें क्या करना है, इसका छोटे छोटे पार्ट में, जैसे हमने पढ़ा कि इसको क्या करते हैं, अगर ये कंटिन्यूस बॉडी है तो उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करेंगे, सबका कैलकुलेशन करके मास मोमेंट, फिर टोटल मास से डिवाइड कर देंगे। तो सीख लो, हम इंटीग्रेट यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, एलिमेंट कंसिडर करते हैं, और एलिमेंट ऐसा लेते हैं कि इंटीग्रेशन करने पे टोटल क्या हो जाए, पूरी वैल्यू कवर कर ले। तो अगर देखो यहां पे एक छोटा सा हमने थीटा एंगल पे डी थीटा एलिमेंट कंसिडर किया, इतना लेंथ का एलिमेंट लिया। अब इसी को अगर मैं यहां से यहां तक घुमा दूं तो पूरा रिंग कवर हो जाएगा। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं, यानी थीटा एंगल पर जाकर हमने डी थीटा का लेंथ का एक एलिमेंट कंसिडर किया। तो इसकी रेडियस आर है, ये एलिमेंट की लेंथ है डी एल मान लो, तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है हमारी, ये आर डी थीटा के इक्वल आती है। तो टोटल कवर करने के लिए इसको हम कहां से कहां तक इंटीग्रेट करते बताओ, 0 to 180 डिग्री। तो पूरा रिंग का सरफेस आया था, पूरा यहां से यहां तक ये पूरा कवर कर लेता है एलिमेंट, ठीक। अच्छा अब देखो, हमको इस एलिमेंट का छोटा सा एलिमेंट जो हमने लिया, इसका x और y कंपोनेंट निकाल लें, कितना आएगा। तो इसकी x की वैल्यू कितनी आएगी और y की वैल्यू कितना आएगा। देखो ये r है हाइपोटेनस, ये थीटा है, तो इसको क्या कहेंगे हम, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी, r साइन थीटा, और बेस की वैल्यू हमको क्या मिलेगा बोलो, इधर ये वाली वैल्यू कितना आएगा हमारा, r cos थीटा, ठीक है। यहां तक कोई डाउट किसी को। अब हम कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। तो क्या लिखते हैं हम कि एक्सीएम निकालते हैं अगर हम, कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सीएम। तो एक्सीएम क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, आता यही मिलता ना। तो डीएम क्या है, इस एलिमेंट का मास है, तो उसको पहले पता कर ले हम कि उस एलिमेंट का मास कितना आएगा। देखो टोटल मास हमने क्या लिया हुआ है, एम, इसकी लेंथ पूरी यहां से यहां तक, रिंग का लेंथ कितना होगा, सेमी सर्कुलर रिंग का, सेमी रिंग का कितना होगा, टोटल 2 पाई आर होता है, तो पाई आर होगा। तो यूनिट लेंथ का मास कितना, m डिवाइडेड बाई पाई आर, यही होगा ना। तो डी, ये डीएल लेंथ का क्या हो जाएगा, इंटू डीएल, यानी इंटू आर डी थीटा लिख देंगे। कोई डाउट किसी को। तो मास ऑफ एलिमेंट डीएम इज m डिवाइडेड बाई पाई आर इंटू आर डी थीटा, ठीक है, ये हमारा मिल गया। अब ये सब वैल्यू क्या करें हम, रख दें। अच्छा अब देखो मिलेगा क्या हमको, तो एक्स सी एम की वैल्यू, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, एक्स इज व्हाट, आर कॉस थीटा, यही एक्स है ना यहां पे, एक्स कोऑर्डिनेट इसका, एक्स की वैल्यू क्या हमारी, आर कॉस थीटा, ये एक्स हो गया, तो ये आर कॉस थीटा इनटू ये क्या मिलेगा बताओ, डीएम का वैल्यू m डिवाइडेड बाई पाई आर इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई, देखो डीएम का मतलब क्या है हमारा, टोटल मास है, इंटीग्रेशन ऑफ मास वही करेंगे, टोटल क्या आएगा, m आ जाएगा हमारा। तो m से m क्या हो गया, कैंसिल, r से r कैंसिल हो गया, एक r और पाई बचेगा, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 0 to 180 डिग्री, यानी 0 to पाई करेंगे हम, ये लिखेंगे ना। तो वैल्यू देखो हमारा m से m कैंसिल, मिला क्या हमको, देखो ये r डिवाइडेड बाई पाई, क्या मिला हमारा, r अपन पाई आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई cos थीटा डी थीटा। अच्छा अब देखो, तो XCM इज r डिवाइडेड बाई पाई, cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना,
कॉस थीटा का कितना आएगा, जैसे साइन का कॉस तो कॉस का साइन हो जाएगा। ये 0 to 180 डिग्री, ठीक। तो XCM अगर हम निकालें तो ये R डिवाइडेड बाई पाई साइन 180 डिग्री माइनस साइन 0 डिग्री। तो साइन 180 का भी वैल्यू 0, साइन 0 का वैल्यू भी 0। देखो क्या है मिला, 0। यही मैं कह रहा था ना कि जिस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक रहेगा उसी पे पड़ेगा। तो ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो सेंटर ऑफ मास कहां पड़ेगा, y पर। x की वैल्यू 0 आई, हम चाहते तो नहीं भी निकालते, हम सीधे सिमेट्री से कॉन्सेप्ट से लिख देते हैं कि उसकी वैल्यू XCM की क्या आएगा, 0 आएगा। अब हम YCM निकालते हैं कि YCM क्या हमको मिलेगा। तो YCM क्या होगा बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ YDM डिवाइडेड बाई DM, ये आ जाएगा हमारा। तो YCM इज, तो Y की वैल्यू क्या हुआ यहां पर, R साइन थीटा, Y को रख दिया हमने R साइन थीटा, इंटू DM, DM की वैल्यू ये लिखा था M डिवाइडेड बाई पाई R इंटू R डी थीटा, ये हो गया। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करते हैं इसको हम, डिवाइडेड बाई M, तो 0 to पाई होता है ये। अब देखो इसमें M से M क्या हो गया, कैंसिल, R से R कैंसिल, मिला क्या हमको R अपान पाई, बचता क्या ये साइन थीटा डी थीटा, 0 to पाई। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या आता है, माइनस कॉस थीटा, तो ये माइनस कॉस थीटा फ्रॉम 0 to पाई। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई पाई। देखो कॉस 180 माइनस कॉस 0 होगा ना, तो पहले से माइनस लगा हुआ है देखो, तो माइनस कॉस पाई प्लस क्या हो जाएगा, कॉस 0 आएगा। तो कॉस 180 का वैल्यू -1, तो माइनस और माइनस प्लस, तो 1 + 1 कितना 2, तो कितना मिला हमको बोलो 2R बाई पाई, ये YCM की वैल्यू, ये याद रखना है, यानी यहां कहीं पड़ेगा ये, वो आएगा 2R बाई पाई। चलो कॉपी करो। सुनो ये क्वेश्चन है हमारा, एक रिंग दिया गया है जिसका मास कितना है 2m है, और ये ऐसे रखा हुआ है, और एक पॉइंट मास है जिसका मास कितना है m है, जो कि O से रिंग के सेंटर से कहां रखा गया है, x डिस्टेंस पर रखा गया है। ठीक, क्वेश्चन ये है, इफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम या कॉम्बिनेशन इज एट O, एट द ओरिजिन, फाइंड x। रिंग का जो मास है वो हमको कितना दिया गया 2m, रेडियस कितना दिया है r दिया है। ये एक रिंग है, इसको एक पॉइंट से रिप्लेस कर सकते हैं, तो इसका सेंटर कहां पड़ेगा बताओ, 2r बाई पाई पे, अभी हमने लिखा, तो ये भी 2r। अच्छा किधर पड़ेगा 2r बाई पाई, जिसके अबाउट सिमेट्रिक है, ये लाइन जैसा ऊपर दिख रहा वैसा हमें नीचे दिख रहा, यानी x एक्सिस पे ही पड़ेगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर से, ये इसका सेंटर है, सेंटर से कितने डिस्टेंस पे पड़ता है बोलो, सेंटर से कितने डिस्टेंस पे पड़ेगा ये, 2r बाई पाई पर पड़ेगा, यानी यहां पर m1 रखा है, ये m2 हो गया, यानी 2m यहां रखा गया है। कहने का मतलब हमसे x पूछा गया है, इसका दिया ना सेंटर ऑफ मास ये है सिस्टम का, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ये है, तो हमको क्या निकालना है बोलो, x निकालना है। तो पार्टिकल्स के लिए अगर हम लगा दें तो निकल नहीं जाएगा, किसी पार्टिकल के लिए, दो पार्टिकल का हमको ये मालूम चाहिए, ये डिस्टेंस कितनी हो गई 2r बाई पाई प्लस x हो गया, यही हुआ ना। मान लो मैं x निकालता है, यानी r1 की वैल्यू x हो गई, तो क्या लिखते थे बोलो, x को मैं क्या लिखूंगा बोलो, r1 को क्या लिखता था m2 इंटू डी,
तो m2 यानी 2m, तो d किसके इक्वल है, 2r बाई पाई प्लस x है, डिवाइडेड बाई टोटल मास। टोटल मास कितना, टोटल मास 2m प्लस m कितना, 3m, 3m हो गया। कोई डाउट किसी को? अच्छा, m से m कैंसिल, x हमको निकालना है, तो क्या हो जाएगा ये, हाँ, अरे ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है ना, जो ये पॉइंट हम लगा रहे हैं ओरिजिन से कब लेते हैं बताओ? तो ओरिजिन, अगर ओरिजिन से निकालना चाह रहे हो तो एक्सीएम ऐसे लिखोगे कि एक्सीएम इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, तब ना ओरिजिन से लोगे, ऐसा लिखोगे, ठीक? तब ऐसे लिखो, तो ये 0, तो ये क्या आता हमारा m1 2m, x1 कितना माइनस 2r बाई पाई प्लस m2, तो m इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 3m, ऐसे लिखते थे हम, जैसे लिख रहे हैं उस हिसाब से। तो m से m कैंसिल, तो ये क्या आता हमारा 3x, 2 इंटू क्या हो जाता हमारा 4r बाई पाई प्लस 2x, तो इधर जाके माइनस हो जाएगा ये, तो 3x माइनस 2x इक्वल टू 4r बाई पाई हुआ, तो x की वैल्यू किसके इक्वल, 4r अपन पाई। एक तो ऐसे, या आप क्या कर सकते हो, देखो ऐसे भी लगा सकते हो ये, या दूसरा हमने क्या बताया था कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट मास का मोमेंट सेम होता है, मास का मोमेंट क्या होता है, सेम होता है। तो इससे देखो ये मास m1 का वैल्यू 2m इंटू डिस्टेंस कितना 2r बाई पाई, एक लाइन में आंसर आएगा ये 2m इंटू 2r बाई पाई इक्वल टू इसका मास कितना m, डिस्टेंस कितना x, ठीक है? तो x की वैल्यू अब कितना हो गया 4r बाई पाई, ठीक? हमने ये पढ़ा ना सेंटर्स के अब मास मोमेंट स्वयं होता है, तो हमको एक का डिस्टेंस मालूम है, दूसरा निकालना था बस।